अभिषेक झा, कल का बयान मैं सुनकर चौंक गया था। कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी का बयान था जिसमें जेडीयू के लिए जितना भी कड़ा हो सकता था स्टैंड लिया था इन लोगों ने कि जेडीयू गिड़गिड़ा रही है। यहां तक कहा गया था कि जेडीयू जो है बीजेपी के आगे इतनी ज्यादा झुक गई है कि बीजेपी एक सीट भी अगर मना कर दे देने को तो जेडीयू उस पर भी राजी हो जाए। और आज जब जेडीयू ने 2 कर दिया तो इनको अब बीजेपी का झुकना नजर आ गया। देखिए, इन लोगों की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। मैं बड़े इत्मीनान से सब लोगों की बातें सुन रहा था। एक तरफ एनडीए का कुनबा है, बीजेपी, जेडीयू, अन्य पार्टियां भी हैं। बड़ा एक नेचुरल सा अलायंस लंबे समय से रहा है, जहां समन्वय के साथ एक दोस्ताना संबंध, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सभी तरह के चुनाव में सीटों का बंटवारा होता है, सभी चीजें सामने आती हैं, कभी कोई विवाद देखने को नहीं मिलता है, न बयानबाजी होती है, न एक दूसरे पर आक्षेप लगाया जाता है। दूसरी तरफ एक कुनबा है, जिस कुनबे को महागठबंधन का नाम ये लोग देते हैं, जिससे कांग्रेस अपने आप को बाहर बताती है। कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया कि लेफ्ट पार्टीज का समर्थन लेकर वो लोग भी अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने अभी तक जो स्थिति सामने दिख रही है, आरजेडी को अपना समर्थन दिया है। तो एक तरफ आरजेडी का कुनबा है जो अपने सामने किसी अन्य पार्टी, किसी अन्य घटक दल को नहीं समझता है। हर चीज में उनको प्रतिनिधित्व खुद ही चाहिए। वो लोग कांग्रेस को राजनीतिक दुलत्ती देते रहते हैं। तो एक उनका कुनबा है। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा है, जहां सभी चीजें ठीक से होती हैं। अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ कह रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी जेडीयू के बीच ऐसी चीजें होती रहती हैं। अरे भैया, इस एमएलसी के चुनाव से सत्ता का कहां लेना देना है? इन लोगों को तो दिन में भी सपना खाली सत्ता का ही आता है कि कैसे कौन सा जोड़तोड़ किया जाए और सत्ता में आने का इनको मौका मिल जाए। लेकिन इन लोगों का यह दिवा स्वप्न कभी नहीं सच होगा। आप अभिषेक जी एक बात को समझिए कि आखिर क्यों बिहार की जनता जब भी एनडीए का यह जो अलायंस सामने रहता है, इन पार्टियों के सामने क्यों मौका देती है? क्योंकि वो इनको नेचुरल अलायंस दिखता है, जहां चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं, स्मूथ होती हैं, विवाद नहीं होता है। और दूसरी तरफ आपको नूरा कुश्ती दिखती है, माथापेची दिखती है इनके बीच में कि भाई सब कुछ। तो मैं इसलिए सवाल पूछूं, अगर इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत की थी कि क्या बीजेपी जेडीयू के बीच समर्पण का भाव है या एक दूसरे के आगे आत्मसमर्पण है? क्या है? देखिए, आत्मसमर्पण नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं, कमिटमेंट आप कह सकते हैं, समर्पण का भाव कह सकते हैं, दोस्ताना भाव कह सकते हैं, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। आत्मसमर्पण किनके सामने करते हैं? अब एक बयान पर मैं आता हूं। एक बयान, चूंकि कांग्रेस की तरफ से जेडीयू बीजेपी की तकरार पर और आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा था, उसमें एक बयान आया जिसमें लगातार मैं देखता था कि बीजेपी को पिछले कुछ साल में एक बयान के लिए बहुत ज्यादा कोट किया जा रहा था। कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आरजेडी को बोला कि आरजेडी के खून में राजनीतिक गद्दारी छुपी हुई है। यह बयान है कल का, इस पर क्या कहेंगे तो भाई, अरे मैंने तो वही कहा ना आपको कि एक तरफ ये अपना गठबंधन होने का स्वांग रचते हैं, दूसरी तरफ किस तरह गद्दारी जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। अरे गद्दारी होता है जो घुटन महसूस हो रहा है। स्थिर रहिए थोड़ा, घुटन महसूस हो रहा है। आप लोगों के जैसा राजनीतिक गद्दार कोई नहीं। एजाज अहमद साहब, आप लोग एजाज अहमद साहब